हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बड़ी। मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों, कल मार्केट में एक बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला। जैसा कि आप सभी को पता है, जो BHEL का शेयर है वो ऑलमोस्ट 9% तक क्रैश हो गया। ये जो अचानक से इतनी बड़ी जो गिरावट है वो इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दी, क्योंकि जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा अभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बट उसके बाद भी इतनी 9% की जो गिरावट है वो देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ये जो गिरावट है वो क्यों देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड सेक्टर का ये जो स्टॉक है वो टॉप लूजर्स में चला गया था। अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा हुआ क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी में ईज ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू चाइनीज फर्म। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी ईज कर दी है फॉर दी चाइनीज फर्म्स। खबर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी पर लगे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हो सकता है कि उन्हें अलग कर दे, और फिर जो चाइनीज कंपनी है उनको गवर्नमेंट अलाउ करे टू बिड फॉर दी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चाइनीज फर्म्स अगर बिड करेंगी तो जो भी इक्विपमेंट है, जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए जो कि BHEL सप्लाई करता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स हो गए और बड़े बड़े ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो रेलवेज में जाते हैं और बड़े बड़े सेक्टर्स में जाते हैं। तो अगर चाइनीज फर्म को यहाँ पे अलाउ कर दिए देगी गवर्नमेंट, तो ये जो गुड्स हैं ये वहां से आना चालू हो जाएंगे, और जो फिर जो BHEL का जो प्रॉफिट है वो वहां पे कम होने लगेगा। दैट्स वाई ये जो शार्प फॉल है ये देखने को मिल रहा है BHEL के शेयर में। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज कंपनी से BHEL को प्रॉब्लम क्यों हो रही है इतनी ज्यादा। देखिए, चाइनीज फर्म बहुत सस्ते रेट में इक्विपमेंट प्रोजेक्ट को ऑफर करती है। ठीक है, अगर सस्ते रेट में अगर इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी चाइनीज कंपनी, तो जो BHEL है फिर BHEL से कौन लेगा इक्विपमेंट, तो इसमें BHEL को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर वो वापस आती है चाइनीज कंपनी तो BHEL को यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइस कम करना पड़ जाएगा, जिसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट मार्जिन पर होने लगेगा BHEL को। और वहीं जो इन्वेस्टर्स है उनको ये लॉन्ग टर्म रिस्क लगने लगा है। दैट्स वाई उन्होंने अब क्या करना चालू कर दिया है, सेलिंग करना चालू कर दिया है। इसलिए जो ये जो स्टॉक है इन्वेस्टर्स की सेलिंग के कारण नीचे जाने लगा है। आप जो ये डाउनफॉल देख रहे हैं, ये जो सेलिंग का प्रेशर बना है ये BHEL तक ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, और भी सारी काफी कंपनीज हैं जो अदर इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स वाले जो सेक्टर से आती हैं उनमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मार्केट में इस समय एक फियर सा बना हुआ है, वो भी सेक्टर वाइज, जो कि इम्पैक्ट कर रहा है इफ पॉलिसी चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो PSU स्टॉक्स वेयर हिट हार्डर। जो PSU स्टॉक है वो सबसे ज्यादा हार्ड हिट करने वाले हैं यहाँ पे, टू डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स जाते थे PSU की तरफ से, अब उसमें यहाँ पे दिक्कतें होनी चालू पड़ जाएगी अगर यहाँ पे चाइनीज कंपनीज घुसेंगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो BHEL का जो शेयर है वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुई तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होने लगा और गिरावट और तेज हो गई। मतलब फंडामेंटल प्लस न्यूज प्लस जो टेक्निकल्स हैं, तीनों ने मिलाकर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि जो BHEL का जो स्टॉक है वो स्लिप्ड कर गया नीचे। तो दोस्तों, ये ओवरऑल चीज जब मिला के प्रेशर बना BSL पे, तो एक यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म में एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन कहानी यहीं तक ही खत्म नहीं होती दोस्तों। जनवरी 9 को BHEL फिर से फोकस में आया, क्योंकि कंपनी ने 5400 करोड़ का यहाँ पे बड़ा ऑर्डर यहाँ पे विन किया है। ये जो ऑर्डर है मिला है BHEL को, ये मिला है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो एक हाई वैल्यू एंड हाई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस पॉजिटिव न्यूज के बाद ये जो स्टॉक है वो अब रिकवरी बाइंग में देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसके अलावा BHEL ने एक और अच्छी अपडेट यहाँ पे दी है। कंपनी ने यहाँ पे जो वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन हैं उसके लिए यहाँ पे सप्लाई करना चालू कर सकती है। इससे ये क्लियर होता है कि BHEL सिर्फ यहाँ पे पावर सेक्टर में ही नहीं बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में भी यहाँ पे घुस रही है। सो यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग रिमेन स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो ये तीनों सेगमेंट में यहाँ पे BHEL देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स हैं वो BHEL के काफी ज्यादा
स्टेबल्स हैं, तो यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए बीएचईएल में। तो दोस्तों एट लास्ट ओवरऑल पिक्चर ये है कि शॉर्ट टर्म में पॉलिसी रूमर्स की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में सब कुछ डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट चाइनीज फर्म को यहाँ पे पार्टिसिपेशन अलाउ करती है कि नहीं करती है फॉर द गवर्नमेंट टेंडर्स। अगर ऑर्डर इनफ्लो ऐसे ही स्ट्रांग रहे तो बीएचईएल का जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी काफी ज्यादा सॉलिड है। और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और पॉलिसी क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी।